नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो सबसे पहले तो किसान साथियों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इतना लेट वीडियो आप लोगों को दे पा रहा हूं। उसकी कुछ वजह रही थी हमारे पास में कि हमारा जो छोटा भाई था उसका जो है तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। और ख़राब होने में क्या हुआ कि उसका जो फेफड़ा था वो 90 से 95% डैमेज हो चुका। तो उसी के ट्रीटमेंट में हम आगरा करीबन 10-15 दिन भर्ती रखा उसको, और उसके बाद वो उसको नहीं बचा सके हम लोग, और वो 4 जनवरी को दुनिया छोड़ के जा चुका है। तो इसीलिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ परेशानियों की वजह से पूरा महीना हो गया जिससे हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। आगे के जो अपडेट हैं वो आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे किसान साथियों के जो है कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि अभी जो हमें गर्मियों की वैरायटी लगानी है तो वो कब लगाएं। तो अभी जो हमें टमाटर की गर्मियों की वैरायटी लगानी है उसका भी सीज़न चल रहा है। अभी आप इसको जनवरी जो कुछ दिन बचे हुए हैं, आज लगभग 25 जनवरी है, तो अभी आप लगभग 15 फरवरी तक जो भाई बंद गर्मियों का टमाटर लगाना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक वो नर्सरी डाल सकते हैं, जिससे उनकी 15 मार्च से पहले पहले रोपाई हो जाए। क्योंकि अगर 15 मार्च के बाद रोपाई होती है तो फिर आगे टेम्परेचर ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिर बरसातें आने लगती हैं तो फिर गर्मी वाला उस समय फेल हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द नर्सरी डालें। और उसके लिए मैंने गर्मियों की कुछ वैरायटियाँ भी मंगाई हुई हैं। तो आज मेरे पास डिलीवरी आने वाली है, तो मैं कल आपको उसका अपडेट भी दूंगा। और हमारे पास एक ऐसी बैंगन की वैरायटी आई है कि जिसको आप लगाएंगे तो शायद है कि आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इतनी अच्छी यील्ड प्रोडक्शन, बहुत शानदार बैंगन है। बीएनआर का है, वो मेरे पास बीज आ चुका है कंपनी के द्वारा। कम मिलता है लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा कहीं न कहीं से। मुझे तो डायरेक्ट बीएनआर के एमआर ने दिया लाके, तो उसका भी मैं कल आपको अपडेट दूंगा। तो आज का जो वीडियो देने का पर्पज़ यही था कि ये सारे मैं आपको अपडेट दूंगा। और इसमें टमाटर का जो है वो जो गर्मियों की वैरायटी हैं वो कल मैं आपको इसका पूरा वीडियो दूंगा कि गर्मियों की वैरायटी कौन कौन सी है और मैं गर्मियों में कौन सा लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा है कि जो मैं करता हूँ बस वही मैं आपको दिखा पाऊँगा। और अभी की कंडीशन ये है, अगर हम अपने खेत की भी कंडीशन दिखाएं तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम एक महीने व्यस्त रहे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि इसमें पानी नहीं लगा। पानी नहीं लगने के कारण क्या हुआ कि इस पर पाला पड़ गया, हमारा बैंगन भी ख़राब हो गया और हमारा टमाटर भी लगभग ख़राब के ही कगार पे खड़ा है। तो अब मैं इसको एक छोटा सा आपको मैं हिंट में दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन खेत की हुई है और अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा। ये भी एक अपने में बड़ी बात होगी कि अगर खेत जैसे हमारा पौधा ख़राब हो चुका है और ख़त्म के कगार पे है तो किसान भाई घबरा जाते हैं। उसमें घबराना नहीं है, अब उसको किस तरीके से रिकवर करना है। तो हम उसको जैविक तरीके से रिकवर करेंगे। क्यों, जो नेक्स्ट वीडियो है वो जैविक के ही ऊपर होगा। तो मैं इसको जैविक तरीके से रिकवरी भी करूँगा और आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ये पौधा ग्रो करता है। तो पहले मैं आपको एक कंडीशन दिखा देता हूँ इस खेत की कि अभी फ़िलहाल की कंडीशन क्या है। फिर जब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूंगा उसका मैं हर चीज़ का अपडेट दूंगा, जिससे किसान साथियों का जो पाले से नुकसान हो जाता है वो उससे किस तरीके से बच सकें। तो मैं वो भी आपको अपडेट, जैसे आप सभी भाई देख रहे होंगे ये बैंगन देखो, इस पर क्या हुआ है, ये बहुत बुरी तरीके से पाले से ये जल गया। पूरा खेत आपको दिखाई देगा, पूरे पत्ते जल गए। अब मैंने इसमें पानी दिया है, तो पानी देने से क्या हुआ कि इसमें ये नई कलियां निकल आई। अभी तक मैंने इसका अपडेट इसी वजह से नहीं दिया था, 2-4 दिन वीडियो लेट शूट कर रहा हूँ, कि जिससे मुझे ये अंदाज़ा लग जाए इसमें किल्ली फूटेगी इस समय भी कि नहीं फूटेगी। अगर ये किल्ली जैसे फूटने लगी है और आप देख रहे हैं इस पर फ्लावरिंग भी साथ साथ ही फूट रही है, ये देखो, तो इससे उम्मीद ये आ रही है कि ये अभी ग्रोथ पकड़ेगा। और ग्रोथ पकड़ेगा तो बैंगन का रेट भी इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि जो हमारे किसान साथी जो बॉर्डर पर चारों तरफ जो मेहनत कर रहे हैं हमारे आपके लिए, तो उस चक्कर में अभी मंडियां ज़्यादा कोई विस्तारित हो नहीं पाई हैं, तो बाहर माल जा नहीं रहा है, तो इस वजह से अभी रेट भी कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन आप ये देखोगे जैसे ही मैंने पानी दिया है तो इसका मतलब है पौधे में अभी जान है और ये ग्रोथ पकड़ेगा। तो इस पर लगभग किल्ली आने लगी है। पुराना आप देखोगे तो सारा पूरा खेत एक तरीके से बहुत बदरंग सा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। बैंगन लगा हुआ अच्छा खासा, बैंगन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ इस पर डाल नहीं पाए हैं ताकत की चीज़ें, तो इस वजह से ये फूला भी नहीं है। आप देख रहे होगे बैंगन की क्या कंडीशन हो गई, ये फट भी रहा है।
क्योंकि बोरोन कैल्शियम नहीं दे पाए, तो इस वजह से ये देखो फट भी रहा है। कुल मिला के जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो गई है। दूसरा ये जो कौवे चिड़ैयाँ हैं ये देखो दुनिया भर के ये खा पी के इसको ख़त्म भी कर दिए हैं, है ना। जैविक में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। ये देखो ये इसको जो पक्षी हैं वो खाते हैं इसको, क्योंकि उनको स्वाद लगता है। तो ये कंडीशन हो गई पूरे खेत की। ये देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा है, जो नुकसान होता है उसका भी वीडियो दूंगा और जो फ़ायदा होता है उसका भी दूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे बैंगन का कुछ कंडीशन ही ख़राब हो गई। ये देखो पूरी दशा ही ख़राब हो गई, ये टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा हो गया, है ना। पक्षियों ने भी अच्छा खासा नुकसान किया, कि 1 महीने आ नहीं पाए खेत पे, इस चक्कर में ये देखो सारा खा लिया। अब मैं आपको इस हिस्से में मेरा टमाटर लगा हुआ उसकी भी कंडीशन दिखाता हूँ। टमाटर अच्छा लगा हुआ है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि जो सर आपने 10-30 लगाया था उसका क्या कंडीशन है। तो टमाटर शानदार है, कोई कमी नहीं है। पौधा देखो अपनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब मैंने इसमें पानी दिया है तो देखो ये नए नए किल्ले भी फूट गए हैं और अच्छी उस पर आ गया। टमाटर बहुत अच्छा, साइज आप देखो कितना अच्छा निकला है, कोई दिक्कत नहीं, गुच्छे में आता है, लगने में कोई दिक्कत नहीं। पौधा छोटा है लेकिन टमाटर लगा हुआ है। लेकिन इस पे भी जो झुलसा वगैरह है और जो पाले का असर है वो आप साफ देख सकते हो कि जो मेन किल्लियाँ थीं वो लगभग सूख चुकी हैं। में आप देख सकते हो ये सारा सूख चुका है। लेकिन इसको भी हम रिकवर करेंगे और जैविक तरीके से ही इसको रिकवर करेंगे। तो आगे इसके भी आपको अपडेट देंगे कि ये किस तरीके से जो है ये रिकवर हो जाएगा और कितनी अच्छी ईल्ड फिर दोबारा से ये स्टैंड अप करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पौधा उम्र भर जाता है तो उसके बाद देता नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आप पोषक तत्व पूरी तरीके से अच्छे से न्यूट्रिएंट देंगे तो पौधा नया होकर दोबारा से चालू हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे मैं सीरीज़ में आपको बेस्ट वैरायटियाँ दिखाने वाला हूँ। बैंगन की जो मेरे हाथ लगी है वो बहुत बेस्ट वैरायटी है, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।